हेलो एवरीवन। मेरा नाम पोखराज है और आज हम लोग थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम 6.7 एंड थ्योरम 6.8। जो ये थ्योरम्स है ये आपका एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड है और ये चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोग ने अपना मैथ बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 6.7। तो 6.7 में क्या बताया है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दैट इज वी नीड टू प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आप जैसे देख सकते हो कि हमने एक ट्राइंगल बनाया है PQR। इसमें एंगल्स है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, है कि नहीं। तो हम लोग प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन बना दिए क्यू एक्स वाई, एक क्या है, एक लाइन है। और ये जो एक्स वाई लाइन है ये पी से पास होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो लाइन एक्स वाई है ये पैरेलल है क्यूआर का, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक्स वाई एक लाइन है तो ये जो पूरा एंगल है ये क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री, है कि नहीं। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मान लो एक्स वाई एक लाइन है और क्यू आर एक लाइन है और दोनों पैरेलल है, तो पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। हम कंसिडर कर लिए कि एक्स वाई क्यू आर दोनों लाइन है, पैरेलल लाइंस है, और साथ ही साथ पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और साथ ही साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के बावजूद ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। सही है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर और पी आर एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि अब ये वाला ट्रांसवर्सल हो गया, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या निकल गया, हम लोग को निकला कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। अब ये 5 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे 2 और 3 से, ये वाला इक्वेशन में। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ। तो ये प्रूफ जो है ना बड़ा सिंपल प्रूफ है। अब इसको हम अच्छे से स्टेट मतलब अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपको नोट डाउन करने में आसान होगा। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि जिस हिसाब से बुक में दिया गया है ना वो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो वो मतलब हम अच्छे से करवा देते हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग इरेज करके अच्छे से हम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर द एंगल्स, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे कि टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब लिखेंगे कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई प्रो पी पैरेलल टू क्यू आर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नाउ सिंस एक्स वाई is a line, therefore angle 1 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। अच्छा, ये हो गया। नाउ हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हियर हियर आपका लिख सकते हैं एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। ये देखिए, हम बताए थे ना, ये जो एक्स वाई है ये किससे पैरेलल है, क्यू आर से। और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, तो एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू आर। अब पी आर, सॉरी,
पी क्यू लिख देते इधर में, पी क्यू और ट्रांसवर्सल, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगेन, या सिमिलरली आप लिख सकते हो कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, और यह पी आर और ट्रांसवर्सल, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अच्छा अब ये वाला जो है ना इक्वेशन 1 पुट कर दो, और इसको पुट कर दो आप इक्वेशन 2, और इसको पुट कर दो आप इक्वेशन 3, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 and 3 in 1, we get equation 1 plus equation 4 plus equation 5 is equal to 180 degree, which implies equation 1 plus equation 2 plus equation 3 is equal to 180 degree, और ये हम लोग को प्रूफ करना था, hence proved। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा ये प्रूफ था, बट ध्यान रखिएगा कि जिस हिसाब से हम किए हैं उस हिसाब से आप कर दीजिए, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक ऐसा टाइप का कॉमन प्रॉब्लम है जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और इसका ज्यादा मार्क्स नहीं होगा, 3 to 4 मार्क्स के बीच में होना चाहिए, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग अब करेंगे थ्योरम नंबर 6.8। तो थ्योरम क्या बता रहा है कि थ्योरम 6.8 कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्राइंगल ट्राइंगल देखो, ये हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है, PQR। अब ये ट्राइंगल का एक साइड है ना प्रोड्यूस कर दिया गया, प्रोड्यूस यानी बढ़ा दिया गया, तो यहाँ सपोज जो साइड QR है उसको हम लोग प्रोड्यूस कर दिए, बढ़ा दिए टिल S, ठीक है। तो यहाँ पर QR इज प्रोड्यूस टू QS, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो दो इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, एक ये एंगल हो जाएगा और एक ये एंगल हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक ये एंगल और ये एक एंगल है, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हम लोग को एक तरह से प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हियर PQR इज अ ट्राइंगल, हियर PQR इज अ ट्राइंगल, साइड QR is produced to point S, एंगल PRS, एंगल PRS which is equal to 4 हम लोग कंसिडर किए हैं, is called an exterior angle। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको प्रूव करना बड़ा ही आसान है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ तक तो हो गया, हम लोग लिख देते हैं कि टू प्रूफ क्या है, कि टू प्रूफ हम लोग प्रूफ क्या करना है, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस QPR या फिर RPQ, एंगल RPQ, that is sum of two interior angles of a triangle is equal to the exterior angle, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ बड़ा आसान है, देखो हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले कि PR, ये जो PR है ना,
ये जो पी आर है ये क्या है, एक सपोज रे है और क्यू एस एक लाइन है। ठीक है, क्यू एस एक लाइन है और यहाँ जो पी आर है ये एक रे है। तो जैसे कर देता हूँ, ये जो क्यू एस है एक लाइन है सपोज, और यहाँ जो पी आर है एक रे है। तो अगर पी आर एक रे होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंड दिस टू आर व्हाट, एडजेसेंट एंगल्स, है कि नहीं। एंड वी नो कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, दैट इज विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल यानी एंगल पी क्यू आर, पी सॉरी पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पी आर क्यू है क्या, एंगल 3, और ये पी आर एस क्या हो जाएगा, एंगल 4। यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं। नाउ या फिर प्रूफ, ओ सॉरी, नाउ सपोज रे पी आर stand on line QS, therefore angle PRQ plus angle PRS is equal to 180 degree. Angle PRQ plus angle PRS is equal to 180 degree, which implies ये दोनों एंगल क्या था, ये एंगल था आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1। अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब देखो ट्रायंगल पीक्यूआर जो हम लोग कंसिडर किया, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ये वाला थ्योरम्स में हम लोग पढ़े थे कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। इसको हम लोग प्रूव किए थे। तो वही चीज हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। ये थ्योरम नंबर 6.8 में बताया था ना कि पीक्यूआर एक ट्रायंगल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख देते हैं। यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। इसको मार्क कर दो इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। दोनों का राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, तो ये यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी हैव एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब इधर से एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा हम लोग के पास एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट इज एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी पी क्यू आर और आर पी क्यू। पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, है कि नहीं। हम लोग यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ये दो थ्योरम्स था, ये दोनों थ्योरम्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।